बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया, जोड़ तोड़ अरूज पर है। हमने बहुत पहले वीडियोस में अपनी कहना शुरू कर दिया था कि मियां नवाज शरीफ और IPP के दरमियान अलाइंस होगा। अलाइंस बन गया है या गेम उलट गई है? देखिए, गेम उल्टी नहीं है, गेम ऑन है। अच्छा। हाँ हाँ, गेम फुल ऑन है और मियाँ साहब को उनका वादा याद दिलाया जा रहा है सही। और उनको बताया जा रहा है कि झूठा था तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा। सही। ये बाकायदा देखें, ये चल रहा है इस वक्त। और आपको पता है कि जब किसी की याददाश्त चली जाती है, वो फिल्मों में जो है वो कहते हैं, वो झुझोड़ के होश में आओ राहुल, होश में आओ। जी। और अगर राहुल को होश नहीं आता ना, हाँ। तो फिर उसको होश में वापस लाने के लिए ना इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं, झटके। बिल्कुल ऐसे ही। कहानी बड़ी दिलचस्प चल रही है इस वक्त, गेम ऑन है और उस गेम की कहानी भी करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं, आप गुजरात के रहने वाले हैं ना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात। गुजरात, बिल्कुल। तो ये भला आपका गांव जलालपुर जटना से कहाँ है, कितनी दूर ये है? बिल्कुल उसी रोड पे है, कुछ 3-3.5 किलोमीटर दूर होगा। ये आपने लोगों ने किया क्या है, पहले तो ये बताएं ना। देखें, असल लोग हैं, मिट्टी वाले लोग हैं, मिट्टी के करीब रहने वाले लोग हैं और बिहेव भी उन्होंने वैसे किया। असल बिहेव जिसे कहते हैं, नहीं यानी जो जिस काबिल हो उसे वो ही वहाँ मिलता है। मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब, ज़िलई क़यादत, ये लोग गए और ये तो जनाब हार्ट ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग नवाज तो गढ़ और GT रोड और फला ढिमका, ये वहाँ पे लोग। आपको ये लगता है कि जो माहौल पिंडी का है, जो इस्लामाबाद का है, लाहौर का है, कराची का है, शहरों का है, वो वहाँ पे शौर नहीं पहुँचा? लोगों को ये नहीं पता कि इनका माजी क्या है, ये वादे करके भूल जाते हैं। देखिए, जलसे में इनके लोग ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आके जाना बड़ी बात है। नहीं नहीं, ना आना कि नहीं आए, ये तो नहीं आ रहे ना। बिल्कुल ऐसे ही। मरियम साहिबा जो है उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। जब से ये खान साहब के मुकाबले में जब वो जलसा खेल रहे थे सारे, और उससे पहले भी तो जलसे तो चल रहे थे, लोग तो नहीं आ रहे थे। मसला ये नहीं है करामत मुगल साहब, मसला ये है कि पिछले कुछ अरसे से इनके जलसे में ना आने वाले लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं। रिपोर्ट भी ऐसे होना शुरू है कि शहरों में तो सूरत हाल PTI के हक में है, देहात में गेम ज़रा उलट, लेकिन उन लोगों को जवाब गुजरात वालों ने दे दिया। हाँ, वो कि जलालपुर नब्ज़ उन्होंने जो चेक किया ना, ये टाउन सा है, कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। ये आप जाए ना, छमजोड़ियाँ का आपने नाम शुरू सुना होगा ना, ये उस रास्ते में आता है। नहीं, लेकिन और इर्द गिर्द के इलाकों से लोग आ जाते हाँ, हैं वो यार, ऐसी आबद क्या रज़ा बात साहब का नाम भी आपने सुना होगा। उनकी ड्यूटी लगी हुई थी इस जलसे को कंडक्ट करने की। उन्होंने पूरे गुजरात से जितने जानने वाले लोग हैं ना, सारे उधर बुलाए हुए थे। लेकिन लगता है कि इस दफ़ा जो एक सीट मुस्लिम लीग नून निकालती थी ना गुजरात से, वो भी ख़तरे में, और वो है आबद रज़ा वाली सीट। और जो उनकी धुलाई इस जलसे के बाद हुई होगी ना, वो भी खबरें तो आप तक पहुंच चुकी होंगी। खबरें आ रही हैं, खबरें रिपोर्ट भी हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे रिपोर्ट कहाँ हो रही हैं। वो ये मैंने अजराए वो तफन्नुन। हाँ, अलीम खान के चैनल पे। अलीम खान साहब को गुस्सा भी तो बहुत है। वो अलीम खान जो बरामद हुए थे विनफील्ड अपार्टमेंट्स की सीढ़ियों से, जिसने पूरी कैंपेन चला के रखी मियाँ साहब की, जिसने PDM की हुकूमत को ऐसे सपोर्ट किया और ऐसे बना के पेश किया कि जैसे इससे जो है वो सखी हुकूमत, इससे अवाम परवर, इससे गरीब परवर हुकूमत आज तक आई नहीं, इससे ज़्यादा किसान दोस्त हुकूमत थी नहीं, इससे ज़्यादा जो है वो सेहत की तालीम की सहूलियात देने वाली तो हुकूमत कोई थी नहीं। वो प्रोजेक्ट करते करते अचानक जो है वो नून लीग के ऊपर तनकीद अगर एक चैनल शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि अंदरून खाना कुछ चल रहा है। अब देखिए, इनकी जमात मुज़ाकरा जिस वक्त कर रही है जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ, फिर वो मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द जाता है, वो इनसे मिलता है हाजी साद रफ़ीक की क़यादत में। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये खबर चलती है ना 8-8:30 बजे के इन दोनों के दरमियान अब सीट एडजस्टमेंट का फ़ैसला हो गया, उसी टाइम पे ARY पे इंटरव्यू देते हैं जनाब अलीम खान साहब अनीका निसार को, और उसमें कह देते हैं कि ये सीट एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं हुई और ना होगी। उन्होंने उधर बैठे बैठे तरदीद कर दी। एक तरफ जहांगीर तरीन, एक तरफ अलीम खान, दोनों के स्टेटमेंट ही डिफरेंट। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त असल में जो कहानी चल रही है ना, पहली बात तो बुनियादी तौर पे एक सर्कस है, फुल इस वक्त एक कॉमेडी सर्कस चल रहा है। मियाँ साहब इदारों से और अदलिया से इक़्तिदार की भीख मांग रहे हैं। जी।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान और जहांगीर तरीन और बाकी जो पार्टियां हैं वो उस मिलने वाली भीख में से अपना शेयर मांग रहे हैं, यानी भीख में से भीख मांग हर रहे एक ने सीवी पकड़ी है ना जी हाथ में। अपनी नहीं सीवी नहीं पकड़ी हुई। अच्छा, कटोरा पकड़ा हुआ? नहीं। और भाई उनके पास मियाँ साहब के पे किए गए एहसानात की फहरिस्त है। अच्छा, कि आपकी तो औकात नहीं थी, आपकी तो बुक्कत नहीं थी, आपकी जमात तो हुकूमत ना बना सकती थी ना अब आ सकती है, ये हम हैं जिन्होंने ये सब कुछ आपको मनूवर करके दिया। नाउ इज़ द टाइम के माले गनीमत में हमारा हिस्सा पहले मुख्तस करो। अच्छा, हिस्सा मांगा जा रहा है और ऐसे वैसे नहीं मांगा जा रहा। अब मियाँ साहब के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं ना, कौन शख्स होगा प्री इलेक्शन अलायंस जो है, ये कॉन्सेप्ट वैसे ही देखें। अभी वो इस पे अलीना शिगरी ABN पे प्रोग्राम करती हैं 10 बजे जी, तो वो उन्होंने एक ट्वीट किया पहले जिसमें वो फिरदौस आशिक अमान साहिबा का एक क्लिप है, छोटा सा क्लिप है, जिसमें फिरदौस आशिक अमान कह रही हैं कि ये बाकी जितनी जमातें हैं ना, ये जमातें तो इलेक्शन के लिए प्लान बना रही हैं, हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए प्लान बना रहे हैं। नस्लों के लिए प्लान ये बन रहा है कि नून लीग से सियासी भीख में सीटें मिल जाएं। वो टिकट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले में कर दिए मेला में। हमारे मुकाबले में बंदा ना खड़ा करो हमने। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त ये सारा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वाला मामला हुआ ना, तो F8 में PTI का एक बंदा, सीनियर बंदा जो छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया था, उससे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, और क्योंकि मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी तो मैं बंदे का नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा। तो उस बंदे ने, हम बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमें तो इनकी समझ ही नहीं आ रही है, क्या कहानियाँ सुना रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जनाब 44 सीटें, 44 टू बी वेरी प्रिसाइज, कि 44 सीटों के ऊपर मियाँ साहब के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं तो आपने ब्रेक भी की थी वीडियोस में, जब IPP बनी थी उस वक्त ब्रेक भी की थी। हाँ नहीं, लेकिन हमने वो बंदे का नाम तो नहीं बताया। नहीं, सीटें बताई, इतनी सीटें बताई थी। 44 सीट्स जो है ना, उन्होंने बताया कि हमारे, अब वो जहांगीर तरीन ने हमें बताया और अलीम खान ने कि 44 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो वो साहब कहते हैं कि मुझे तो नहीं बात समझ आती अच्छा, कि मियाँ साहब क्यों 44 सीटें देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 44 सीटें उठा के इनको दे दें। और अपने पास कितनी बची? उनका ज़्यादा से ज़्यादा देंगे नुमान लंगड़ियाल की, इसहाक खाकवानी की, जहांगीर तरीन के हल्के में, अलीम खान की, नाहल है अभी तक। अलीम खान की नहीं, वो तरीन जो बेटा लड़ लेगा अली तरीन, वो दे देंगे। और एक किसी और साहब का उन्होंने नाम लिया था, अब वो मेरे जहन से निकल गया। 5 बंदों का नाम लिया उन्होंने, कहा ये 5 दे देंगे बस, इसके अलावा नहीं। अलीम खान में नाम ले चुका, ओन चौधरी। तो ये उन्होंने कहा कि इनको सीट्स तो दे देंगे, इनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा करेंगे। मेरे खिलाफ उन्होंने कहा कि क्यों नहीं खड़ी करेंगे, वो फलां बंदा है, उनका एक तगड़ा उम्मीदवार है और वो अब अपनी पार्टी को वाइप आउट करवा लें वहाँ से, मुमकिन ही नहीं है। अब ये देखें, ये टेक्निकली अब इसमें तो सर्वाइवल की जंग चल रही है। पूरी जो कहानी देखें बैक ड्रॉप में चल रही है कि मियाँ साहब का असल मसला ये है कि मियाँ साहब के पास इस वक्त पॉपुलर सपोर्ट मौजूद नहीं। उनके पास आवाम की वो वाज़ेह हिमायत, जिसमें आपको थम्पिंग मेजॉरिटी मिल सके, जिसमें आपको ये यकीन हो कि आप जीत जाएंगे, मियाँ साहब के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स अब अटैच हो गई हैं। अब हर स्ट्रिंग जो है वो उनको पुल कर रही है। और आपको पता है कि जब किसी डोरी को खींचा जाता है तो जिस शय से वो डोरी बंधी होती है उसमें हरकत आती है, लेकिन अब उसी शय को जो है वो एक बैक वक्त 6, 7, 8, 10 डोरियां खींचने लग जाएं तो आप सोचेंगे वो कैसा नाच रही होगी, झंझोड़ के रख, वो कैसे हिल रही होगी ना वो शय। तो मियाँ साहब के साथ इस वक्त देखें, वो जब आए हैं पाकिस्तान, आप जो भी कहें, वो जिस भी पोजीशन में है, उनको क्या सूट करता था? उनको ये सूट करता था कि आने के बाद, यानी सियासतदान तो है यार, इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, और अभी बेशक जो सूरत हाल हो, बुरी सूरत हाल हो, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले जो है उनकी पार्टी कोई कम पॉपुलर तो नहीं थी, माजी में हुकूमतें भी बना चुकी है। उनको नहीं पता कि ये जो जोड़ तोड़ होता है ये हुकूमत साजी के अमल में होता है, ये प्री इलेक्शन अलायंस तो वीकनेस होती है। एब्सोल्युटली। वो MQM के साथ भी अलायंस कर रहे हैं, वो कोयटा में भी लैंड कर रहे हैं, वहाँ पर जनाब JUI के साथ भी, अब IPP के साथ, JUI के साथ तो चलो आपका नेचुरल फितरी अलायंस है ना,
वो आपने कर लिया, लेकिन बाप के साथ भी आपने कर लिया, काफ लीग के साथ भी आपने कर लिया, अब आईपीपी के साथ भी मामला चल रहा है। ये ज़रा इसको खोलें, मैं आपको एक पहले क्लिप, वो जो झटके और सिलसिला शुरू हो गया ना, ये रुकने वाला नहीं है। अच्छा, सदीक जान ने इसके ऊपर ना एक ट्वीट किया, मैं वो ट्वीट आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प है जी, बंदा ही बड़ा दिलचस्प। हाँ, सदीक ने कहा कि जब से इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट की खबरें आई हैं, जिन हलकों से लोटे सीटें मांग रहे हैं, वहाँ के नून लीगी उम्मीदवारों ने नून लीग के हामी सहाफ़ियों को लोटों पर छोड़ दिया। अच्छा, आप देखें ना, एकदम इनके ऊपर ये तनकीद शुरू हो गई है कि ये जो अलीम खान और इनके हामी लोग हैं, जो इनके साथ हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, इनकी तो सियासी औकात ही कोई नहीं है। ये तो लोटे हैं, इनको तो हल्के रिजेक्ट कर चुके हैं, इनके खिलाफ तो नफरत मौजूद है, बुग़्ज़ मौजूद है, अदाव कदूरतें मौजूद हैं, लोग इनको कभी भी वोट नहीं डालेंगे। और जो रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं वो ये भी कि हल्का डिवाइड हो जाएगा, अपने ही लोग प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, बदले पर उतर आएंगे, पार्टी के साथ चलने वाले जो हैं वो हो जाएंगे। यही वो रिपोर्टर्स थे जो 1.5 साल से 2 साल से पूरी कहानी बना रहे थे पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स बहुत मैटर करते हैं, इमरान खान के साथ इलेक्टेबल नहीं रहे, वो जहाँ जाएंगे वहाँ पर वोट भी जाएगा और वहाँ सीटें भी जाएंगी। तो अब वो देखें ना, वो मल्टीपल फैक्टर जो हैं वो चल रहे होते हैं। अच्छा, सदीक ने आगे लिखा, जब सब कह रहे थे कि ये लोटे काबिल नफरत हो चुके हैं, तो इन नून लीगी सहाफ़ियों ने लोटों को बाप बनाया हुआ था, अब उन्हीं अब्बुओं को जलील कर रहे हैं। मज़ा आ गया। वैसे सीट एडजस्टमेंट तो नवाज शरीफ की 7 पुश्तें भी करेंगी, क्योंकि ये 2022 में तय था। सही, सीट एडजस्टमेंट, आप मुझे बताएं कि अगर ये तय नहीं था, सीट एडजस्टमेंट अगर ये तय नहीं था, तो जो 2022 के ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें पीटीआई छोड़ने वालों को क्यों टिकट दिया था नून लीग ने? और अपने कैंडिडेट्स बिठाए थे जी, अपने हलकों में लड़ाइयाँ भी मोल ली जी। थी। ये होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़, ये होते हैं वो समझौते जो आप करते हैं। वो जिन्होंने परवेज़ लाई के खिलाफ वोट किया था जी, और यहाँ पर कौमी असम्बली वालों के साथ भी वादे हुए हुए जी। वो तो बांडा फोड़ दिया राजा रियाज साहब ने। हाँ, राजा रियाज साहब ने तो बता दिया ना जी। लेकिन वो यहाँ पर भी मामला आते हैं, कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है नून लीग के उसमें टिकट में। सही, बाकी जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, नवाज शरीफ ने कमिटमेंट दी थी। अच्छा, आगे भी मैं आपको बताऊं, फिर हम चलते हैं कि हो क्या रहा है ना। फिर कहते हैं कि 2022 में तय था, नवाज शरीफ ने पहले भड़क मारी कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, फिर नवाज शरीफ को उसी ज़बान में कहा गया जिसमें वो समझते हैं। अब नून लीग वाले बाजमात इस्तेकाम पाकिस्तान के आगे झुके और लेटे हुए हैं। ऐसी ज़िल्लत के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई सियासी गैरत वाला तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, ये उन्होंने की। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि मियाँ साहब जो है ना, वो पक्के मूड में कि वो अपने वादे से मुकर जाए, वो इस वादे को नहीं निभाना चाहते। ये कहीं ये दाश चली जाए मेरी। हाँ, लेकिन मियाँ साहब को ना अभी तो झिझोड़ा जा रहा है। सही, उसके बाद वो झटके वाला सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा। जब आपकी वो अपना जो सिलसिला ख़राब होगा ना, देखिए इनके अपने अंदर जो है ना इस वक्त पार्टी में, जिन्होंने वो इमरान खान से और पीटीआई से लड़ना था, वो अभी फ़िलहाल तो आपस में लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि वो मरियम औरंगज़ेब को ट्वीटें क्यों निकालनी पड़ रही हैं कि अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया। टिकट्स वाली ट्वीट चुकी है। हाँ, कि अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया। पिंडी में इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, पिंडी में तो वो अब फाइनल हो गया। वो तो बड़ी ओपन चल रही है। हाँ, तो वो जाहिर है कि वो तो नासिर भट्ट जी, बैरिस्टर दानियाल, मलिक इब्रार, हनीफ अब्बासी, तो फलां वो उनके दरमियान चल रहा था। मियाँ साहब ने सबको बुला लिया, नासिर भट्ट जो है उनको साइड पे करके बाकी 3 के बारे में हो गया कि इनको टिकट्स देंगे। नीचे भी वो हनीफ राजा एडवोकेट हैं, ज़ियाउल्लाह शाह है, जो बाकी रवायती तौर के ऊपर लड़ते आ रहे हैं, वो मामला सेटल हो गया। अब वो टिकटें जो हैं वो अभी जारी हैं, हालांकि नहीं हुई। क्यों? और वो क्यों नहीं हुई? अब आप तो उसके करीब गए हैं, पार्लिमानी बोर्ड बिठाया हुआ है। जनवरी में आपने बताया था कि आपका जनाब 70% काम हो गया, क्योंकि उधर से अलीम खान और ये सारे लोग जनाब वो बफरे हुए। वो कहते हैं कि हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, नून लीग का कैंडिडेट भी खड़ा होगा, एक बंदा ऐसा भी खड़ा होगा, या तो वो पीटीआई के बल्ले के निशान पे खड़ा हुआ होगा, या आज़ाद खड़ा हुआ होगा, उसका नाम इंसाफ ग्रुप होगा, या एक बंदा है उसकी जेल से नाम आ जाएगा कि यार ये तहरीक इंसाफ का जो भी बंदा है वो इसको वोट दे, और पूरे हल्के में उसके ऊपर कैंपेन चल रही होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कैंडिडेट किसका वोट लेगा, उसको कौन वोट डालेगा? काश ये कहीं से मिल जाते होते। हाँ, तो उनके लिए ये मसला क्रिएट हो गया, और उसकी वजह से अब ना आर्म ट्विस्टिंग
एक बड़ा आपको ना ज़बरदस्त किस्म का दंगल देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। सही। मियाँ साहब जो हैं उनकी आइन पसंदी, कानून पसंदी जो है वो एकदम लौट के आएगी। वो आपको अचानक जो है वो आइन की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती की बातें करते हुए नज़र आएंगे। फिर आपको नज़र आएगा कि मियाँ साहब जो हैं वो एहतसाब की बातें कर रहे हैं, कोई 2017 के किस्से छेड़ रहे हैं, उससे पहले की बातें कर रहे हैं। और इसका बेसिकली मकसद ये होगा कि मियाँ साहब को एक बात का तो अंदाज़ा है कि इस वक्त हुकूमत ज़बरदस्ती या तो उन्हें दी जा सकती है, क्योंकि बाकियों को ज़बरदस्ती भी नहीं दी जा सकती। सही। वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती हुकूमत दे दी जाए, या फिर इमरान खान के साथ पैचअप होगा। अब क्योंकि उनको ये लगता है कि इमरान खान के साथ पैचअप नहीं हो सकता, ऑल डील्स नहीं हो सकती, तो मैं अल्टीमेट चॉइस हूँ, मैं फितरी चॉइस हूँ। बिल्कुल। उस पोजीशन को वो मनूवर करने की उसके ज़रिए जो है वो कोशिश करेंगे। सही। वो आपको नज़र आ जाएगा अगले कुछ दिनों में उनकी जमात के कुछ लोगों के तेवर, कुछ आसान बातें, अल्फाज में कुछ चीज़ें। ब्लैकमेलिंग कहेंगे। हाँ, ब्लैकमेलिंग, या वो लड़के नहीं साइड पे हो जाता है बच्चा कि मनु लेके आओ, मनु मनाओ। हाँ, नहीं वो भी होता है, मैं नाराज हूँ। हाँ नहीं, वो खिलौने मांग रहा होता है, वो समझ तो वो एक खिलौना दरमियान में से तोड़ देता है गुस्से में आके ना, बाकी खिलौने लेने के लिए गुस्से में आके, तो वो मियाँ साहब एक आधा खिलौना भी तोड़ देंगे इस दौरान। दूसरी तरफ ये जो जमातें हैं ना, इन जमातों ने भी, मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे नहीं हटना। सही। अभी तक एज वी स्पीक राइट नाउ ये सारे अपना अपना हिस्सा, और हिस्सा बकदरे खिदमात। अच्छा, जुस्सा कहाँ है? हाँ, यानी कि जो हमने खिदमात दी हैं उसके एवज हमें जो है वो हमें पेड सर्विसेज जो है ना वो की जाए। अब अलीम खान साहब का चैनल है, मरीम नवाज का जलसा है, रिपोर्ट क्या कर रहा है सुने ना जरा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा नहीं, ये वो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं है। अच्छा नहीं, ये रिपोर्ट भी इटसेल्फ एक कानून से धुआं निकालने के लिए काफ़ी है। ये है वो, और ये रिपोर्ट मरियम के लाहौर पहुंचने से पहले पहले चल गई। देखिए ये हमें तो देखें जिन लोगों से हमारा वहाँ पे ऑन ग्राउंड रब्ता होता है, आप कहीं पे होता है, दो रिपोर्टर्स को फ़ोन करते हैं कि यार जो ऑन द स्पॉट खड़ा था ना वो ज़रा बताएं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो 4000 4,500 कुर्सी थी, वो आपने इमेजेस आते देख लिए कि कितनी भरी हुई थी। पाबंदी थी किसी भी सोशल मीडिया के वर्कर को अंदर जाने की कि वो वहाँ पे जाके कोई चीज़ बना ना ले। उसके ऊपर आजकल नून लीग ने बड़ा सख्त हाथ रखा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इधर जनाब अपना अलीम खान साहब का चैनल है, वो ये रिपोर्ट करता है, ये रिपोर्ट सुन लें ज़रा। चीफ ऑर्गेनाइजर का पावर शो फ्लॉप रहा। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ही 70% पंडाल खाली हो गया। कन्वेंशन में कारकुनान की मायूस कुन तादाद। इतना सच? थैंक यू गुजरात। नहीं मैं तो यही कहूँगा। नहीं इतना सच। हाँ, और वो भी मरियम के लिए तबाही। तो इतना सच बोल रहे हैं। नहीं वैसे आपने थैंक यू गुजरात के उसमें कहा, बस मुझे अच्छा लगा। ये क्या अच्छा लगा? लोगों का रिस्पांस। अच्छा आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा, ज़ाती तौर पे अच्छा लगा। जिस पर पार्टी क़यादत ने सख्त नोटिस लिया है। मुतालिका हल्के के टिकट होल्डर MNA और MPA से जवाब तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद है। जुल्फ़िकार बताइएगा इस सिलसिले में मजीद। जी आज मुस्लिम लीग नून का जलालपुर जटा में वर्कर्स कन्वेंशन था, जिसमें नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब समेत अफजली क़यादत ने शिरकत की। इस वर्कर्स कन्वेंशन के लिए जलालपुर जटा के स्पोर्ट्स स्टेडियम का इंतखाब किया गया था। अब वर्कर्स कन्वेंशन में जो है वो मरियम नवाज का खिताब यूं ही शुरू हुआ तो कारकुनान जो है पंडाल से वापस जाना शुरू हो गए। मरियम नवाज के खिताब के दौरान ही आधे से ज्यादा पंडाल जो है वो खाली हो चुका था, जिस पर मरियम नवाज समेत नून लीग की मरकजी जो क़यादत है उसने मायूसी का इजहार किया और हल्के के MNA MP और टिकट होल्डर को उनसे जवाब तलबी भी की है और उन्हें लाहौर तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सूरत हाल है। और यहाँ से लास्ट टाइम हुसैन लाई जीते थे, उससे पहले चौधरी विजय। तो अभी तो जो है वो उनको ये बताया जा रहा है याददाश्त वापस लाने के लिए या याद दहानी के लिए कि आपने ये वादा किया था और ये झूठा हो रहा है वादा, तो ये था आपका वादा, उसके लिए ना झंझोड़ा जा रहा है राहुल को। और अगर राहुल भी होश नहीं पकड़ रहा, राहुल को होश ना आया तो फिर ये अपने अपने आर्सेनल निकालेंगे और अपने अपनी चीज़ें फिर उसके ऊपर यूज़ करेंगे। बहरहाल मियाँ साहब फंसे हुए हैं और मैं अभी भी पुरयकीन हूँ नंबर जो है वो शायद ऊपर नीचे हो सकता है। सही। लेकिन अलीम खान इस वक्त एक्टिवली इस गेम में है
कि पंजाब में चीफ मिनिस्ट्री उनको मिलनी चाहिए। वाह, लेकिन अब मसला ये ना कि वो राधा ने नाचना है, नॉमन तेल चैनल, नॉमन तेल होगा ना राधा, यानी कि ये तो सीधा चांद ही नहीं। कहानियाँ इतनी हैं, इनकी सीटें तो ले लो भाई पहले वोट, पहले बंदे तो खड़े पहले कर दो। वोट, वो कहते हैं हम इतना बड़ा ग्रुप बन जाएं कम से कम कि हम जिसके उसमें अपना वोट डालें, कि जिसके फेवर में हम जाएं वो हुकूमत बनाने की। हाँ, ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि हमारा वोट डिसाइसिव हो हुकूमत साजी के अमल में। तो वो उसके लिए गेम ऑन है, देखते हैं अब इस गेम में आगे आपको क्या क्या मज़े की चीज़ें। हाँ, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।